नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। सबसे पहले बात इस बुलेटिन में होगी कोरोना की, जिसमें अब ये बात सामने आ रही है कि आखिरकार कोरोना से कितने महफूज है बच्चे। बच्चों पर कोरोना के खतरे को लेकर नई जानकारी सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कल ये जानकारी दी गई कि फिलहाल बच्चों में कोरोना का खतरा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर वायरस ने रूप बदला, यानी कि वायरस म्यूटेट हुआ, तो खतरा बढ़ सकता है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए तैयारी पूरी है। क्या रूप बदलकर बच्चों पर वार कर सकता है कोरोना? क्या कोरोना के डेंजर जोन में बने हुए हैं बच्चे? डरना नहीं है, जानकारी दुरुस्त रखना है। पिछले दोनों वेव्स को देखें तो एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है। बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज़्यादातर बच्चों में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्दी बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस हुआ है, मेजॉरिटी को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है। पिछले हफ्ते देश के टॉप डॉक्टर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के इस बयान से सबने राहत की सांस ली थी कि बच्चों को कोरोना से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना के बदलते रूप पर लगातार रिसर्च और देश में कोरोना संक्रमित बच्चों के केस को देखने के बाद एक बार फिर सरकार ने पुरजोर तरीके से ये बात कही है कि बच्चे फिलहाल कोरोना महामारी से महफूज हैं। Pediatric population is generally asymptomatic. They get infection, often they get infection, but their symptoms are minimal, symptoms are nil. और अगर बीमारी बच्चों में होती है कोविड, तो सीरियस शेप नहीं लेते। हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने आगे जो कुछ कहा है उसे सुनकर हर माता पिता को सचेत हो जाना चाहिए। पॉपुलेशन में ये सिचुएशन बदल सकती है, वायरस अपना बिहेवियर बदल ले, या और एपिडेमियोलॉजिकल डायनामिक्स में कोई चेंज आए, तो हो सकता है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। आप भी सुनिए, यानी अभी खतरा नहीं के बराबर है, लेकिन आगे भी ऐसा बना रहेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम सब जानते हैं वायरस अपना रूप तेजी से बदलता है। जैसे पहली लहर में देश में नुकसान कम हुआ, लेकिन दूसरी लहर में परिवार के परिवार उजड़ गए। इसलिए अगर आप बच्चों के अभिभावक हैं तो सजग रहिए। बच्चे को बुखार हो, रैशेज हो, उल्टी दस्त हो तो सावधान हो जाइए। हमारी पीक अभी 4 हफ्ते 6 हफ्ते पहले गुजरी है, तो अगर बच्चों में परसिस्टेंट फीवर है, रैश है, ब्लीडिंग हो की टेंडेंसी है, स्किन पे ब्लीड हो रहा है, एकदम से सांस बढ़ रहा है, तो उसमें ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन को हमें याद रखना चाहिए। और इसके इलाज जो है इसका बहुत कठिन नहीं है, लेकिन टाइमली इलाज है और तरीके से जल्दी से इलाज होना चाहिए, और इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन की तरह ये प्रेजेंट करता है। वीके पॉल के मुताबिक अब तक जो डेटा सरकार के पास उपलब्ध हैं, उसके मुताबिक बच्चों को बहुत कम मामलों में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन आने वाले दिनों में कैसी कैसी परिस्थितियां उभर सकती हैं, उसके लिए सरकार तैयारी के मोड में है। इस तरह की परिस्थिति पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए एक्सपर्ट का एक ग्रुप बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के साथ ये ग्रुप काम कर रहा है। बच्चों में कोरोना संक्रमण से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है। विदेशों में इसे लेकर क्या काम हो रहा है, उस पर भी नजर रखी जा रही है। महामारी के क्लिनिकल प्रोफाइल और वायरस के प्रकृति का अध्ययन किया जा चुका है। इन सब के बाद एक अपडेटेड गाइडलाइंस तैयार की गई है, जो जल्द जारी की जाएगी। सरकार ने आश्वस्त किया है कि बाल आबादी को कोरोना से बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जरूरत से 2-2.5 गुनी तैयारी है। We reassure you कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो जरूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा, और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा, उसको नई साइंस, नए एक्सपीरियंस, नए नॉलेज को भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे। लगता है कि 2 से 3% ऐसे बच्चे जिनको कि कोविड का चांस बीमारी का आए, अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है।
2-3%, लेकिन हमारी तैयारी जो है उसके दुगनी 2.5 गुना कुछ होगी और वो सब हमारे सामने इस ग्रुप ने जो दिया है उसके ऊपर एक्शन होगा। नौनिहालों की आबादी को हर खतरे से बचाना है, सरकार की पूरी तैयारी है। ये खबर आपको डराने या चिंता में डालने के लिए नहीं है, बल्कि ये खबर आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए है। बच्चे महफूज हैं, उनकी सलामती के लिए आपका सजग रहना जरूरी है। सेहत से जुड़ी किसी भी घटनाक्रम को हल्के में ना लें। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ तो हम बच्चों पर खतरे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अहमदनगर से एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। अहमदनगर जिले में 1 महीने के अंदर करीब 9,000 बच्चों के संक्रमित होने की खबर है। देश के हर परिवार को अब बच्चों की चिंता है। तीसरी लहर का खतरा सामने है और ये डर भी गलत नहीं है कि अब बच्चे कोरोना की चपेट में आएंगे। सबको आंख कान खोलने की जरूरत है। खतरे की घंटी महाराष्ट्र में बज चुकी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 1 महीने के अंदर 8,500 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यहां अप्रैल में 7,500 से ज्यादा बच्चों में संक्रमण मिला था, यानी 2 महीने में सिर्फ अहमदनगर जिले में ही 16,500 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। अहमदनगर में कोरोना के जितने केस आए हैं उनमें अप्रैल में 10% और मई में 12% बच्चे हैं। मई में जो 8,500 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए उनमें 1 साल से कम उम्र के 85 बच्चे, 1 साल से 10 साल के 2,694 बच्चे और 11 से 18 साल के 6,102 बच्चे हैं। अप्रैल महीने में जो है कि बिलो 18 ईयर्स के जो है टोटल 7,607 आए हैं और मई महीने में यानी कि मई में जो है टोटल 8,881 इतने आए हैं। यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, टोटल पेशेंट्स के अगर परसेंटेज निकाला जाए तो अप्रैल महीने में जो है इट इज़ 9.49% और मई में जो है 11.40% इतना ये अपना टोटल पेशेंट्स के बिलो 18 ईयर्स के है। बच्चों में संक्रमण का ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये सोचिए कि ये महाराष्ट्र के सिर्फ एक जिले का हाल है और वो भी तब जब दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। हम अहमदनगर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक कोविड सेंटर में पहुंचे। यहाँ 52 बच्चे एडमिट हैं। इन सभी में कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए थे। राहत की बात सिर्फ ये है कि जिन बच्चों में संक्रमण हुआ है उनमें सीरियस केस ना के बराबर है। ज्यादातर बच्चों में कोई लक्षण नहीं है या फिर हल्के लक्षण है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में जुलाई अंत और अगस्त की शुरुआत में तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है। अहमदनगर जैसे जिले अलर्ट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बन चुकी है। पीडियाट्रिक कोविड बेड 600 से बढ़ाकर 2,300 किए जाएंगे। करीब 6,300 पीडियाट्रिशियंस को बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने मॉनसून से पहले बच्चों को फ्लू का टीका लगाए जाने की सलाह दी है, जिससे संक्रमण की स्थिति में बच्चों की हालत सीरियस ना हो। बच्चों में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये परिवारों के लिए परेशान करने वाली बात है। महाराष्ट्र में ऐसे परिवार भी हैं जहां 4 बच्चों में 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 3 बच्चों को भी हुआ था, लेकिन 2 दिन के बाद ही उनमें नॉर्मलसी आ गई थी। जो डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब विटामिन्स बोले वो हमने उनको दिया, एकदम सब कुछ नॉर्मल था। सारे हमारी पूरी फैमिली एसिम्प्टोमेटिक थी और बच्चे भी उसमें एसिम्प्टोमेटिक थे। हमें एडमिट किया गया। हम लोग करीब 13 या 14 दिन अस्पताल में थे और बच्चे 13-14 दिन थे या सिर्फ आपको ज़्यादा दिन रहना पड़ा? नहीं, हम सभी मेरे ख्याल से 13-14 दिन थे और सिर्फ पहले 2 या 3 दिन तक ये हमें महसूस हो रहा था कि हम बीमार हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से एकदम नॉर्मल सी आ गई थी, लग नहीं रहा था कि हम बीमार हैं। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। बच्चों को बचाने के लिए पूरे देश को कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर से पहले ही
दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। जब पहली लहर आई थी तो बच्चों के कोरोना टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव मिल रहे थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा बढ़कर 10% तक पहुंच गया। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों में बच्चों में संक्रमण के ज्यादा मामले दूसरी लहर में ही पाए गए हैं। आगे तीसरी लहर का बड़ा डर है और आईसीएमआर की अपनी स्टडी के मुताबिक 20 से 22% बच्चों पर वयस्कों की तरह ही संक्रमण का खतरा है। हालांकि अहमदनगर के मामले को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल अपवाद बता रहे हैं। ऐसा बहुत सारा एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ बच्चों का हुआ है, ऐसी खबर नहीं है। इसको देखना चाहिए क्योंकि इस बार बहुत सारी जनता ही बहुत ज्यादा सडनली आई, तो बच्चों की प्रोपोर्शन उतनी रहते रहते भी ज्यादा नंबर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि किसी क्लस्टर में या किसी ज्योग्राफी में ये थोड़ा प्रकोप ज्यादा रहा हो, उसको कोई खास वजह भी हो सकती है। हॉस्टल्स हो सकते हैं 10वीं क्लास 12वीं क्लास के, ऐसी क्लस्टरिंग पर ओवरऑल बड़ी पिक्चर पे हम ये चले। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों में संक्रमण ने अभी गंभीर रूप नहीं लिया है, लेकिन इस पर नजर रखनी होगी। इसे हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि वायरस अभी भी अपना रूप बदल रहा है और इसी से बच्चों को खतरा है। अहमदनगर से पंकज खेलकर और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ बच्चों में कोरोना संक्रमण के खतरे की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक नया खतरा परेशान करने लगा है। ये कोविड, पोस्ट कोविड खतरा है। ऐसे बच्चे जो कोरोना से उबर चुके हैं उनमें कई बच्चों में मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के रूप में एक खतरा सामने आने लगा है। मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन यानी MISC, ये वो बीमारी है जो देश के कई बच्चों को परेशान कर रही है। पिछले 2 महीने में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में करीब 10 बच्चे इस बीमारी के इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। पिछले 2 महीने में ऐसा देखा जाए, अप्रैल में और मई में 5-5 बच्चे हमारे यहाँ आए हैं और सारे बच्चे की उम्र 3 साल से ऊपर थी। और 3 साल से 5 साल में देखा जाए तो 3 बच्चे थे, 5 से 12 साल में 6 बच्चे थे और एक बच्चा 12 साल से ऊपर था। तो इस हिसाब से 2 महीने में 10 बच्चे यहाँ पर आए हैं। उसको बचाने के लिए अगर हम देखें तो ये पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है, तो उसको बचाने के लिए बेसिकली हमको कोविड से ही बच्चे को बचाना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये पोस्ट कोविड बीमारी है, यानी ये बीमारी ऐसे बच्चों को हो रही है जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से उबरने के 2 से 6 हफ्ते बाद मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का खतरा रहता है। शरीर पर लाल चकत्ते का आना, आंखें लाल होना, पानी गिरना, पेट में दर्द, डायरिया, उल्टी, सांस फूलना इस बीमारी के लक्षण हैं। इसका मतलब ऐसा होता है कि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, ये जो बीमारी है वो पोस्ट कोविड होती है और ख़ास करके बच्चों में ही होती है। इसके जो हम लक्षण देखने को जाए तो बच्चे को कोविड होने के बाद हाई ग्रेड फीवर आता है, 100 से ऊपर फीवर 2-3 दिन से ज़्यादा हो। बच्चों में बॉडी में रेड रैशेस होते हैं, उसके आई में कंजक्टिवाइटिस मतलब आंख लाल होनी, वहाँ से पानी गिरना। एब्डोमिनल सिम्टम्स भी होते हैं जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, या कुछ बच्चे सीवियर कंडीशन में जब आते हैं तो हाइपोटेंशन या शॉक के साथ प्रेजेंट करते हैं। कोरोना से जुड़े मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी देने आए नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बच्चों में होने वाले मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम को अच्छी तरह समझाया। वीके पॉल के मुताबिक बच्चों में 2 तरह के खतरे हैं, पहला कोविड और दूसरा पोस्ट कोविड मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। कि बच्चों में कोविड जब आता है तो उसके 2 रूप हैं। एक रूप जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, कोविड की इन्फेक्शन हुई, बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ और फिर सांस तेज चलना शुरू हुआ, निमोनिया की शक्ल में हुआ, निमोनिया बढ़ गया और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा अस्पताल में दाखिल होगा बिकॉज लंग में आता है वायरस। एक तो यह स्वरूप है इसका। लेकिन यह भी सामने आया कि ये कोविड होने के बाद 2 से 6 हफ्ते बाद ये खत्म हो गया। कोविड हुआ, पता भी नहीं चला, हुआ तो खांसी जुकाम हुई। रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते तक बाद कुछ बच्चों में थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है,
आंखें इन्फ्लेम हो जाती हैं, जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, सांस फूल सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बीमारी एक सिस्टम में नहीं है, निमोनिया की लंग में नहीं है, सब जगह जगह पे फैली गई है। तो इस सिंड्रोम को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। मल्टी सिस्टम मतलब एक बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेटरी है, तो ये जगह जगह इसका इफेक्ट है। ये पोस्ट कोविड है। याद ये रहे कि उस टाइम पे वायरस बॉडी में नहीं मिलेगा और आरटीपीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव होगा, लेकिन आप एंटीबॉडी करेंगे तो लगेगा कि हो चुका है। तो ये एक यूनिक बीमारी है जो बच्चों में देखी गई है। निश्चित रहें, इस बीमारी का इलाज है, लेकिन बच्चों को इस बीमारी का संकट हो ही ना, इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को कोरोना से बचाया जाए। क्योंकि अभी बच्चों के लिए कोरोना का वैक्सीन नहीं है, इसलिए एहतियात जरूरी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।